हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट की। दोस्तों, बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर कल जारी कर दिया है और उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट है वो 26 जुलाई 2026 है, यानी रविवार को होगा। यानी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई एजम्पशन नहीं है। अब ऑफिशियली प्रीलिम्स की तैयारी का समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बीपीएससी का जो परीक्षा होता है कितने चरणों में होता है। तो बीपीएससी का परीक्षा जो होता है वो 3 चरणों में होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का। प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होता है जिसमें सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्न कुल 150 मार्क्स के होते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद होता है आपका मुख्य, लेकिन जो मेन आपकी रैंक बनती है उसमें आपका प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। उसके बाद होता है मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार। और मुख्य परीक्षा और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है, इन्हीं के बेस पे आपका रैंक डिसाइड होता है, यानी इन्हीं दोनों के मार्क्स को मेन में जोड़ा जाता है मेरिट लिस्ट में। और अभी मुख्य परीक्षा और एवं साक्षात्कार की जो तिथि है वो घोषित नहीं की गई है, क्योंकि ये तिथि प्रारंभिक परीक्षा के बाद घोषित होती है और इसके लिए बीपीएससी अलग से अधिसूचना जारी करता है। अब आपको एक सीधी और सच्ची बात है बताते हैं। अब सवाल यह नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं, अब सवाल यह है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि आयोग ने 26 जुलाई 2026 को बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट मतलब एकदम क्लियर कर दी है। अब आपके सामने सबसे बड़ा चेंज यह है कि अब हम प्रिपरेशन को सब लंबे समय वाली प्लानिंग की तरह नहीं, बल्कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी की तरह देखेंगे। अब हमें चाहिए कि हर किताब को पूरी तरह पढ़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही हर फैक्ट को याद करना पॉसिबल है, लेकिन हाँ, जो हमने पहले से पढ़ा है उसका रिवीजन करना पॉसिबल है। और साथ ही साथ जो बाकी आपके बचे हुए पार्ट हैं उनका भी आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहें। लेकिन हाँ, आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये नहीं कि नया पढ़ने के चक्कर में आप रिवीजन ही नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बीपीएससी प्रीलिम्स वही स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं वो जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, जो रिवीजन अपना स्ट्रांग रखते हैं और जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की रहते हैं। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए हमने अपने चैनल पे एक 1 डे 1 कॉन्सेप्ट करके एक सीरीज चलाया है, जो कि 72nd बीपीएससी के लिए ही है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो भी प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट होगा वो आपका अच्छे से कवर हो पाएगा। और साथ साथ हम एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसी पे उसका पूरा 360 एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में सारे फैक्ट और डेटा प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे उस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अब आपका प्रिपरेशन का सही तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपने जो सिलेबस पढ़ चुका है उसी को रिवाइज करिए और साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें अभी नई नई देखते रहिए, क्योंकि अभी जैसा कि हम जानते हैं अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हमारे पास 5.5 महीने हैं। तो इसमें आप शुरुआती 2-2.5 महीने में आप नई चीज़ें पढ़ सकते हैं और बाकी टाइम को आप रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैक्सिमम फोकस रिवीजन। और दोस्तों, पीवाईक्यू जब आप एनालिसिस करते हैं तो ये आपको ये बताता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है और ये कैसे सवाल पूछते हैं। और तीसरा आपको ये करना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इस स्टेज पे सबसे बड़ा फैक्टर होती है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको पॉलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से आते रहते हैं। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक देख सकते हैं और साथ साथ हमारे चैनल पे भी जो भी पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपका हिस्ट्री में टाइमलाइन और इवेंट पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में इंडिया और बिहार से जुड़े टॉपिक्स आपको मजबूत रखने हैं। और इकोनॉमी में भी आपको बेसिक टर्म्स और करेंट रेलेवेंस को समझना है। और साइंस में भी आपको डेली लाइफ से जुड़े कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको बेसिक साइंस को भी अच्छे से क्लियर कर लेना है। और दोस्तों, बिहार स्पेशल की हमारे जो बीपीएससी एग्जाम होता है इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिल जाता है। तो हमने अपने चैनल पे बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज करके एक सीरीज लॉन्च किया था, जिसका कि पूरा हो गया। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके
उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि उससे आपका अच्छा खासा एरिया कवर हो जाएगा बिहार स्पेशल का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट आ जाने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि डेट आ जाने का मतलब यह होता है कि अब डायरेक्शन क्लियर है। अगर आप सही डायरेक्शन में डेली मेहनत करते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो 26 जुलाई को है। अगर आपको हमारे से इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेहनत जारी रखिए, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।